हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मूव ब्रैकेट्स। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तुम वहाँ से प्रॉब्लम तक पहुँच सकते हो। और गाइस, जैसा कि मेरी गारंटी रहती है, तुम अगर एंड तक इस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और फर्दर अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम मिले तुम्हें, तो तुम उसे डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गैस, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें एक n इंटीजर दे रखा है, ठीक है। और ये n इंटीजर क्या होगा? इवन होगा, ये क्वेश्चन में कह रखा है। अब मुझे n लेंथ का एक स्ट्रिंग s दे रखा है, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग s है, इसमें या तो ओपनिंग ब्रैकेट होगा, ठीक है, या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। यही दो कैरेक्टर रहने वाला है इस स्ट्रिंग s में, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। किस तरह का ऑपरेशन? हम इसके किसी भी इंडेक्स को पिक कर सकते हैं, यानी कि या तो वो ओपनिंग ब्रैकेट हो या क्लोजिंग ब्रैकेट हो। इस इंडेक्स पे अगर ये इंडेक्स आई है तो इस पे या तो ओपनिंग ब्रैकेट रहा होगा या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट रहा होगा। तो कोई भी ब्रैकेट रहे, हम इस ऑपरेशन के दौरान इस ith इंडेक्स वाले ब्रैकेट को या तो बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग में मूव कर सकते हैं या फिर इसको एंड ऑफ द स्ट्रिंग में हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेशन है गाइस। तो यानी कि ऑपरेशन सिंपल है कि इस स्ट्रिंग के किसी भी एक कैरेक्टर को हम पिक करके उसको या तो बिगनिंग में मूव कर दें या फिर एंड में मूव कर दें। ये मेरा एक ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो मुझे अचीव क्या करना है इस प्रॉब्लम में? मुझे अचीव करना है रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस, ठीक है, RBS, रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस। ये रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस क्या होता है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये ब्रैकेट है, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें कि ये दोनों ब्रैकेट है, पहला ओपनिंग दूसरा क्लोजिंग। तो ये एक रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि देखो, इस ओपनिंग को अगर हम यहाँ पे अगर ओपन कर दिए हैं ब्रैकेट को, तो कहीं ना कहीं हमें क्लोज करना होगा। तो देखो, इसको यहाँ पे इसका क्लोजिंग भी मिल गया। तो यानी कि ये रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है। जब भी अगर तुम ओपन कर रहे हो और तुम्हें अगर इस ओपन के लिए क्लोज मिल जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है ये, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लो। दूसरा एग्जाम्पल मेरा कुछ इस प्रकार है। अब देखो, ये हमने यहाँ पे ये ओपन किया, लेफ्ट टू राइट बढ़ना, ये हमने यहाँ ओपन किया। तो इस ओपन के लिए मुझे एक क्लोज चाहिए, ठीक है, जो कि अभी नहीं मिला है। फिर हमने यहाँ ओपन किया, तो ठीक है, इस ओपन को भी एक क्लोज चाहिए, है ना, जो कि अभी तक नहीं मिला है। तो देखो, फिर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक क्लोज मिल गया। तो ये क्लोज हम इस वाले को दे देंगे, यानी कि ये क्लोज हम उसको देंगे जो एकदम सामने है, ठीक है। तो देखो, ये क्लोज और ये ओपन, ये दोनों आपस में क्या हो गया? रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है, तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया कहने का मतलब कि ये फुलफिल कर रहा है रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस को। अब अगेन देखो, अगेन हम आगे बढ़ेंगे तो अगेन एक और क्लोजिंग मिला। और हमने देखा था कि ये जो शुरू वाला जो ओपन था, इसको क्लोज नहीं मिला था, तो इसको अब क्लोज मिल गया। तो देखो, ये भी यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस फुलफिल कर रहा है। सही है। अब देखो, आगे बढ़ो तो देखो, ये ओपनिंग मिला, तो इस ओपनिंग को एक क्लोजिंग चाहिए जो कि इसके जस्ट बाद है। तो यानी कि ये कंप्लीट मेरा क्या है? कंप्लीट मेरा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है। तो आई होप तुम समझ रहे हो कि रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब इसका जो डेफिनेशन दिया है प्रॉब्लम में, उसे भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो, ये हमारा एक रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब लेट सपोज करो कोई एस स्ट्रिंग है जो कि रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है, ठीक है। तो 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 हम एस, ठीक है, तो हम इस चीज को जो मैं अभी लिख रहा हूं, यानी कि ये वाला पार्ट भी हमारा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस होगा। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि एक एस सीक्वेंस है जो कि रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है, यानी कि ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग वाला। तो अगर रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है, तो हम ओपनिंग ब्रैकेट प्लस एस प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर ये मेरा एक स्ट्रिंग है तो ये भी क्या है? ये भी रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है। ये डिफाइन किया गया है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। बट जो मैंने तुम्हें यहाँ सिखाया कि किस तरह से हम रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस चेक कर रहे हैं, वही मेन मोटिव है, वही मेन मेन डेफिनेशन है रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस का, ठीक है। अब इसी के बाद एक और डेफिनेशन उन्होंने दिया है प्रॉब्लम में। अगर एस मेरा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है और टी मेरा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है, तो ऑब्वियस है कि एस प्लस टी भी मेरा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस होगा। कैसे? एक एग्जांपल ले लो। तो देखो, ये मेरा क्या है? ये मेरा एस है, ठीक है, जो कि रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है। कैसे? तो देखो, ये ओपनिंग, इसको इसका क्लोजिंग मिल गया, ये ओपनिंग, इसको इसका क्लोजिंग मिल गया। तो देख रहे हो, ये मेरा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस हो गया। अब एक और टी टी बना लो, टी मेरा ये है, ठीक है, ये भी रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है। तो अगर दोनों को मैं कॉन्कैट कर दूं, तो दोनों के कॉन्कैटिनेशन से मुझे ये सीक्वेंस मिलेगा, और ये भी क्या है? रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है। तो ये इस वाले केस का मीनिंग है, ठीक है, एस प्लस टी वाला, ठीक है। अब देखो, रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस कौन कौन नहीं है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, ताकि तुम्हें अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज का। तो ये देखो, ये मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे ये हमारा ओपनिंग है, तो इसको अभी तक क्लोजिंग नहीं मिला है, ठीक है। ये ओपनिंग है,
और इसका ये क्लोजिंग हो गया, तो ये दोनों तो आपस में बन गए रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस। लेकिन ये जो पहला वाला ओपनिंग है इसको अभी तक क्लोजिंग नहीं मिला, और ये लास्ट वाला भी ओपनिंग है। तो देख रहे हो, ना इसे इसका क्लोजिंग मिला, ना इस ओपनिंग को इसका क्लोजिंग मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस नहीं है। एक और एग्जांपल ले लो। देखो यहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ क्लोजिंग तो मिल गया, लेकिन क्लोजिंग अगर यहाँ मिल रहा है तो ऑब्वियस है कि इसके पहले इसका ओपनिंग होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यहीं पे फिक्स हो गया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस नहीं है। और गाइस, हमेशा हमें जो ये स्ट्रिंग एस दिया रहेगा प्रॉब्लम में, वो हमेशा इवन होगा। इवन होने का ये मतलब है कि तुम अगर जो वो ऑपरेशन दे रखा है, क्या ऑपरेशन है हमारा, कि हम किसी एक कैरेक्टर को पिक करके बिगिनिंग में स्ट्रिंग के या फिर एंड में स्ट्रिंग के हम भेज सकते हैं। तो तुम्हें स्ट्रिंग ये इवन लेंथ का दिया है, इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा ऑपरेशन अप्लाई करके रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस अचीव कर सकते हो। ये क्वेश्चन में कह रखा है कि हमेशा आंसर तेरा पॉसिबल है निकालना। तो आंसर तुम्हें निकालना है और तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ मूव प्रिंट करना है, यानी कि तुम्हें कम से कम ऑपरेशन को यूज करना है और रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस अचीव करना है, और वो जो कम से कम ऑपरेशन रहेगा उसे मुझे प्रिंट कर देना है। तो यही है गाइस पूरा पूरा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इससे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं प्रॉब्लम की। तो लेट सपोज करो n का वैल्यू 2 है, तो देखो n हमारा इवन है और मेरा स्ट्रिंग ये है, ठीक है, मेरा स्ट्रिंग ये है और मुझे रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस अचीव करना है। तो अभी देखो, क्या अभी ये रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है? नहीं है, क्योंकि देखो ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग है तो इसके पहले इसका ओपनिंग होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यानी कि रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस तो अभी नहीं है ये। तो मुझे बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है हमें, ये फर्स्ट कैरेक्टर को या तो हम आगे मूव कर सकते हैं बिगिनिंग में, या फिर एंड में मूव कर सकते हैं, यही है मेरा ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले कैरेक्टर को एंड में मूव कर देंगे। तो एंड में मूव कर देंगे तो ये वाला पहले आ जाएगा, और फिर ये वाला जो था सेकंड, जो फर्स्ट वाला था, वो लास्ट में चला जाएगा। तो देखो अब ये क्या है, अब ये मेरा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस बन गया। और कितना ऑपरेशन लगा? तो एक ऑपरेशन लगा। तो मुझे यहाँ 1 प्रिंट करना है इस वाले इनपुट के लिए। आई होप गाइस तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने लॉजिक वाले पार्ट पर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो है लॉजिक वाला फेज, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक एग्जांपल यहीं से उठा लूंगा। तो हम ये वाला एग्जांपल पिक कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ हमारा 8 है और एक ओपनिंग ब्रैकेट है, दो क्लोज्ड ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसे लिखते हैं हम जरा, ठीक है। तो एक हमारा ओपनिंग, दो क्लोज्ड, ठीक है। अगेन ओपनिंग था, और क्या है, ओपनिंग है, फिर क्लोज है, फिर ओपनिंग क्लोज ओपनिंग, ठीक है। तो क्लोज हो गया, सॉरी ओपनिंग हो गया था, क्लोज ओपनिंग क्लोज ओपनिंग। ये है मेरा गाइस स्ट्रिंग, ठीक है। और लेंथ कितना है, 8 है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग मैंने उठा लिया वो टेस्ट केस से जो हमें प्रॉब्लम में दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसको रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस बनाना है और मिनिमम मूव्स का मुझे यूज करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा? तो देखो, मुझे एक चीज तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक चीज मुझे समझना है यहाँ, अगर मुझे ओपनिंग मिलता है, ठीक है, अगर मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है, तो क्लोजिंग कहाँ मिलेगा? क्लोजिंग, तो क्लोजिंग मुझे सर्च करना होगा आगे की तरफ, ठीक है। अगर ओपनिंग अगर मुझे मिलता है तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस अचीव करना है तो इस ओपनिंग को चाहिए क्लोजिंग। तो क्लोजिंग चाहिए तो क्लोजिंग मुझे आगे मिलेगा, ठीक है। आगे वाले क्लोजिंग को लेना होगा। अगर इसके पीछे कोई क्लोजिंग इस तरह से है तो ये तो कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि ये रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस नहीं बना। तो अगर इस वाले को अगर हमको रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस में कन्वर्ट करना होगा तो इस ओपनिंग को कहीं आगे क्लोजिंग का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तभी रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। ये छोटा चीज हम समझ गए यहाँ पे। अब देखो, अब एक और चीज देखो, अगर मुझे क्लोजिंग मिलता है, तो क्लोजिंग मिलता है तो मुझे इसके लिए चाहिए ओपनिंग। और ओपनिंग, क्या ओपनिंग अगर पीछे मिलेगा, मतलब ओपनिंग अगर मुझे आगे मिलेगा तो क्या फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो ये दोनों रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस नहीं बना। तो यानी कि अगर क्लोजिंग मुझे मिलता है तो मुझे ओपनिंग इसके पहले चाहिए होगा, यानी कहीं इधर मुझे ओपनिंग चाहिए, तभी मेरा ये फुलफिल करेगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही हैं मुझे? तो ये बेसिक चीज हम यहाँ समझ गए। अब देखो, इसी के बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल रखेंगे, एक वेरिएबल रखेंगे ओपन ब्रैकेट करके, ठीक है, ओपन अंडरस्कोर बी, जो कि ओपन ब्रैकेट बता रहा है, इसको हम इनिशियली 0 रखेंगे। और एक होगा क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, एक होगा क्लोजिंग अंडरस्कोर ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये दो वेरिएबल रहेगा जो कि क्या करेगा, नाम से ही क्लियर है कि ओपन ब्रैकेट जितना है उनका ये काउंट रखेगा, ओपन अंडरस्कोर बी, और क्लोजिंग अंडरस्कोर बी क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट रखेगा। अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम इस स्ट्रिंग पे मूव करेंगे। देखो, चलते हैं हम, ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है,
ये फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट है तो ओपनिंग ब्रैकेट के काउंट को हम बढ़ा लेंगे, यानी कि अब ये 0 से कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट बढ़ गया, तो अभी क्या केस बना, अभी मेरा जो केस बन रहा है, अगर अभी हम इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या आएगा, ओपनिंग ब्रैकेट ग्रेटर आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट के काउंट से। करेक्ट है, क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट 1 है, क्लोजिंग ब्रैकेट 0 है, ठीक है। तो देखो, अगर ओपनिंग ब्रैकेट अगर ज्यादा हो जाता है क्लोजिंग ब्रैकेट से, और हम किधर मूव कर रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट मुझे ज्यादा मिला है, करेक्ट। तो अगर इस ओपनिंग ब्रैकेट के लिए अगर मुझे इसका क्लोजिंग ब्रैकेट चाहिए, तो कहाँ खोजना होगा हमें क्लोजिंग ब्रैकेट, हमें आगे की तरफ खोजना होगा, और हम मूव भी किधर कर रहे हैं, आगे की तरफ ही कर रहे हैं। तो अगर ओपनिंग ब्रैकेट अगर ज्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग मिल जाएगा, जो कि इसके साथ क्या करेगा, पेयर अप कर लेगा, जिससे कि रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमें चीजों को बैलेंस करना है, अगर ये ओपनिंग मिला तो इसका क्लोजिंग चाहिए, ताकि ये क्या हो, बैलेंस हो जाए, ठीक है, ये चीज हमें मेंटेन करना है। तो जब भी ओपनिंग काउंट अगर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोजिंग, तो मुझे कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रहा हूं। तो इस ओपनिंग को अगर चाहिए बैलेंस करना, तो आगे मुझे कोई क्लोजिंग चाहिए, पीछे तो मुझे क्लोजिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैंने अभी तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ओपनिंग के लिए मुझे क्लोजिंग आगे चाहिए, और अगर मुझे क्लोजिंग मिलता है तो ओपनिंग मुझे पीछे चाहिए। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम सॉल्व कर रहे हैं ये प्रॉब्लम। तो ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट ज्यादा है क्लोजिंग ब्रैकेट से, तो कोई इशू नहीं है, तो ये केस मुझे देखना ही नहीं है, तो इसे हटा दो। अब आगे बढ़ो। अब आगे हम यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ आ गए तो क्या हो गया, क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट 1 हो गया। अब देखो, अब क्या है, अब ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के बराबर है। तो जब भी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट बराबर हो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस मिला हुआ है। तो देखो, ये रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अगेन तुम्हें ये मिला, ये क्या है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट बढ़ गया और काउंट हो गया 2। यानी कि अब जो केस है, अब वो केस क्या बन गया है कि ओपनिंग ब्रैकेट छोटा हो चुका है क्लोजिंग ब्रैकेट से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे चिंता का विषय है, क्या है, यहाँ पे तुम्हें ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो ज्यादा मिल गया है। कितना ज्यादा मिला है, एक ज्यादा मिल गया है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू पीछे की तरफ अगर हम देखें, एज कंपेरिजन टू ओपन ब्रैकेट के काउंट से, ठीक है। यानी कि यहां पर मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट ज्यादा मिल गया, इसका मतलब यह है कि मुझे पीछे में कहीं ना कहीं एक ओपनिंग ब्रैकेट देना होगा, ताकि क्या हो सके कि ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट बैलेंस हो सके। समझ रहे हो, देखो, हमारा क्या हुआ, हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट ज्यादा हो गया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट का अगर काउंट ज्यादा हो गया, तो इस क्लोजिंग ब्रैकेट को ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए। तो ओपनिंग ब्रैकेट क्या इसको पीछे चाहिए, क्या यहाँ इसको ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए, कभी भी इसको ओपनिंग ब्रैकेट में आगे की ओर बढ़ने पे इसको नीड नहीं है। इसको ओपनिंग ब्रैकेट ऐसा चाहिए जो इसके पीछे मिले, क्योंकि जब पीछे मिलेगा तभी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस होगा। समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा मिल गया और ओपनिंग ब्रैकेट कम मिल गया। इसका मतलब ये है कि मुझे एक ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करना होगा। तो लेट सपोज करो मेरा ऑपरेशन नाम का ओपी एक वेरिएबल है, तो यहाँ मुझे ऑपरेशन को इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, तो मुझे पीछे की तरफ एक ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए। तो यहाँ मैंने ऑपरेशन को बढ़ा दिया। अब ये ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ होगा, ये हमें करना नहीं है ऑपरेशन को, हमें जस्ट चीज़ों को समझना है ऊपर ऊपर। ये ऑपरेशन को बढ़ाने का मतलब ये है कि हम इधर से इसके आगे में से कोई एक ओपनिंग ब्रैकेट को उठा करके हम पीछे रख दिए हैं, ठीक है, उठा करके हम सॉरी आगे रख दिए हैं, ठीक है, ताकि ये क्लोजिंग ब्रैकेट बैलेंस हो जाए उसके साथ, ठीक है। तो ये छुपा हुआ इसका मीनिंग ये है, ठीक है। हम करेंगे नहीं ऑपरेशन, हम किसी ब्रैकेट को उठा करके ओपनिंग ब्रैकेट को यहाँ आगे नहीं लगाएंगे, बट हमें मीनिंग समझना है कि ये जो हम ऑपरेशन प्लस प्लस कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट ज्यादा हो रहा था, तो हमने क्या किया कि आगे में से कोई एक ओपनिंग ब्रैकेट को उठा करके आगे की तरफ रख दिया। आगे कहने का मतलब इधर आगे, ये जहां पर ये मुझे मिला है उससे आगे बढ़ते हुए लेफ्ट टू राइट, कोई एक भी ओपन ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट को हम पकड़ेंगे। लेट सपोज करो इसको पकड़े हम, और इसको पकड़ करके मूव कर देंगे बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग में। अब जैसे ही ये बिगिनिंग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में बैलेंस हो जाएगा, है ना। और अगर ये और ये क्या हो गया, आपस में बैलेंस हो गया, इसका मतलब ये है कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट को इसका ओपनिंग मिल गया। तो मुझे अब क्या करना होगा, मुझे ऑपरेशन को तो बढ़ाना ही था, साथ ही साथ अब मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट के, सॉरी ये क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट के काउंट को डिक्रीज करना होगा 1 से। क्यों क्लोजिंग ब्रैकेट के काउंट को 1 से डिक्रीज करना होगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही वही है, हमने ऑपरेशन को बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट अब बैलेंस हो चुका है, ठीक है। ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट था, ये जो हमारा ये क्लोजिंग ब्रैकेट है ये वाला, ये अब बैलेंस हो चुका है। तो हो चुका है बैलेंस, तो इसके काउंट को डिक्रीमेंट कर दो 1 से, ठीक है। तो ये गाइस हम ये चीज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अभी मेरा कितना ऑपरेशन लगा, अभी तक मेरा एक ऑपरेशन लगा, क्योंकि ये मुझे एक मिला क्लोजिंग,
और इसकी मदद से ये क्लोजिंग मिला तो मैंने एक ऑपरेशन लगाया, ठीक है। और अब मुझे क्या करना था, यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट के काउंट को डिक्रीमेंट भी करना था, तो काउंट मेरा 2 था, तो 2 से घट के अब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगेन मुझे ये ओपनिंग ब्रैकेट मिला, हम अगेन इसके पास आएंगे, तो अगेन हमें क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट के काउंट को बढ़ाना है, तो काउंट हो जाएगा 2। तो देखो अब ये क्या हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट ग्रेटर हो गया एज कंपैरिजन टू क्लोजिंग ब्रैकेट, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट 1 है और ओपनिंग ब्रैकेट 2 हो गया। तो देखो, अगर ओपनिंग ब्रैकेट का अगर काउंट ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि एक ओपनिंग ब्रैकेट बैलेंस नहीं हुआ है। तो अगर ये बैलेंस नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसके आगे क्लोजिंग ब्रैकेट का नीड होगा। तो हम लेफ्ट टू राइट ही तो मूव कर रहे हैं लूप लगा करके, तो आगे कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम में कह रखा है कि आंसर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब देखो, यहां आगे जैसे ही बढ़े मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट दिख गया, तो क्लोजिंग ब्रैकेट के काउंट को बढ़ा दो। अब जब भी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट बराबर होता है, देखो दोनों का काउंट, इसका मतलब यह है कि मुझे यहां तक में एक बैलेंस मेरा बन चुका है, ठीक है। आइदर हमने ऑपरेशन लगाया होगा या फिर नहीं लगाया होगा, लेकिन दोनों की मदद से कहीं ना कहीं मेरा यहां तक बैलेंस बन गया है, ठीक है। अब अगेन आगे बढ़ो, ये मुझे ओपनिंग दिखा, तो अगेन इसको बढ़ा दो, 3 हो गया। और अगेन आगे बढ़ो, क्लोजिंग दिखा, तो अगेन इसको बढ़ा दो, 3 हो गया। अब देखो, यहां पे जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें क्या दिखेगा, ओपनिंग ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो ओपनिंग एक मिल गया, तो ओपनिंग को बढ़ा दो, तो 4 हो गया ओपनिंग। अब देखो लास्ट में क्या हुआ कि 4 ग्रेटर देन 3, ये ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट, तो 4 देखो ग्रेटर देन 3 हुआ, इसका मतलब ये है कि इस ओपनिंग ब्रैकेट के पीछे में कोई एक ऐसा क्लोजिंग ब्रैकेट है जिसको कि उसका ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिला। और वो क्लोजिंग ब्रैकेट कौन सा था, वो क्लोजिंग ब्रैकेट ये वाला था, समझ रहे हो, जिसके लिए मैंने ये वाला इसी ओपनिंग ब्रैकेट को उठा करके हम आगे लाए होंगे। एक्चुअल में हम ये चीज कर नहीं रहे हैं, बट इसका मीनिंग समझो, मीनिंग यही है, ठीक है। तो गाइस, मुझे टोटल ऑपरेशन मेरा कितना लगा इस केस में, केवल एक लगा, उसके बाद तो हमने कहीं ऑपरेशन नहीं बढ़ाया, तो एक ही ऑपरेशन लगा। तो जरा चेक करो कि क्या मेरा आउटपुट सही है। तो ये हम थर्ड वाला टेस्ट केस डिस्कस कर रहे थे, तो देखो थर्ड वाले केस में आउटपुट 1 है। तो यही है गाइस पूरा का पूरा लॉजिक, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ बहुत आसानी से दिखा दिया, समझा दिया। तो अब जैसा मैंने बताया है, सिमिलरली उसी तरह से हम इसे कोड भी कर देंगे। तो आओ चलते हैं वीएस कोड की तरफ। तो देखो गाइस, सबसे पहले हमें टेस्ट केस लेना था, जो कि हमने ऑलरेडी ले रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें इंटीजर n लेना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ n सीन कर लिया, ठीक है। अब n हमने ले लिया, अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग को इनपुट में लेना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग s, और इसको हमने यहाँ इनपुट में ले लिया, ठीक है। अब जैसा कि हमने प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि दो वेरिएबल रहेगा हमारा, एक ओपन ब्रैकेट के काउंट करने वाला और एक क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट रखने वाला। तो लेट सपोज करो, यहाँ पे हम वेरिएबल को छोटा डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। ओपन ब्रैकेट को के काउंट को रखने वाला o है, ठीक है। o में हम ओपन ब्रैकेट का काउंट रखेंगे, तो o मेरा 0 रहेगा इनिशियली। और क्लोजिंग ब्रैकेट के काउंट को रखने वाले को हम सी से कर दे रहे हैं डिक्लेयर, ठीक है। तो सी इक्वल टू 0, और एक मेरा ऑपरेशन करके वेरिएबल रहेगा ऑपरेशन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने सारा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप लगाएंगे, ऑटो आई एस, हम स्ट्रिंग के हर एक एक कैरेक्टर पे मूव करेंगे। अब हमें चेक करना है कि क्या आई हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। क्या आई हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो ओ की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, और अगर ओपनिंग नहीं होगा तो डेफिनेटली क्लोजिंग होगा, तो सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि जब मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट ज्यादा हो जाता है ओपनिंग ब्रैकेट से, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन हमें लगाना है, ठीक है। और वो ऑपरेशन क्या है, बेसिकली हम किसी आगे चलते हुए किसी ओपन ब्रैकेट को उठा करके बिगनिंग में ले आएंगे, ताकि ये जो मेरा करंट वाला जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है गाइस लॉजिक में, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट को ऑपरेशन को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्लोजिंग ब्रैकेट के काउंट को 1 से डिक्रीमेंट कर देना है। क्यों, क्योंकि ये जो करंट वाला जो क्लोजिंग ब्रैकेट था, जिसके कारण मेरा क्लोजिंग ग्रेटर देन हो गया ओपनिंग ब्रैकेट के काउंट से, वो बैलेंस हो चुका है, क्योंकि हमने ऑपरेशन बढ़ा दिया। ऑपरेशन बढ़ा दिया यानी कि हमने एक ओपनिंग ब्रैकेट उसे दे दिया। कैसे दिया, तो उसे बिगिनिंग में मूव करके स्ट्रिंग एस में, ठीक है। तो इसी कारण हमने क्लोजिंग को डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, लास्ट में मुझे जो मेरा ये ऑपरेशन है इसे मुझे प्रिंट कर देना है। तो ये हमने कर दिया। अब एक बार हम रन करके देख लेते हैं, और देख सकते हो तुम यहाँ पे हमें एक कंपाइलेशन एरर आया है। यहाँ बेसिकली हमें सीन करना है, ठीक है। ठीक है, पास हो गया है गिवन टेस्ट केस। एक बार सबमिट कर लेते हैं हम, चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं सही से देख लेते हैं। तो ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और ये गाइस
प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तुम देख सकते हो मूव ब्रैकेट्स एक्सेप्टेड। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और इन केस अगर तुम्हारा कुछ डाउट रह जाए तो तुम डेफिनेटली कमेंट करो, अपने डाउट को क्लियर करो। सो थैंक यू गाइस।